Good morning, everyone. I'm N.K. यादव, पीजीटी हिस्ट्री फ्रॉम के विद्यागंद्रा। आज हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। जब भी हम लोग किसी भी तरह का कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे पास हमारी राइटिंग पैड और पेन ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो भी आपको कोई इम्पोर्टेंट बात लगे तो आप उसको नोट डाउन कर सकें, और साथ ही साथ हम इसके साथ अपनी रिटन प्रैक्टिस भी साथ में रखें, ताकि हम लोगों के लिए राइटिंग प्रैक्टिस जितना इजी होगा और जितना ज़्यादा हम लोग करेंगे उतना ही इजीली कोई भी चीज़ हम लोगों के समझ में आएगी। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टडी से पहले या फिर किसी भी क्लास को लेने से पहले आप अपना राइटिंग पैड, रफ कॉपी या जो भी आपके पास मोड अवेलेबल है ईजिली इस सिचुएशन में, तो आप वो अपने पास रखें और देन आप इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करें। एंड इट्स वेरी इजी चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 11th क्लास में आप हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लगभग कह सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में जानने लग गए हैं कि किस तरह से इसको पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना एक एसेंस होता है, तो उस एसेंस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना चाहिए। तो लेट्स वी स्टार्ट आवर चैप्टर ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। और इस चैप्टर में हम लोग पूरा इंडस सिविलाइजेशन और यू कैन से कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि इस सिविलाइजेशन को, यानी इस संस्कृति को इंडस सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके जो मेजर सिटीज़ हैं वो सभी सिटीज़ हम लोगों को हम कह सकते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन इसीलिए कहा कि इंडस रिवर के आसपास ही मिले हैं। तो इंडस रिवर के आसपास मिलने से, यानी इंडस रिवर या उसकी ट्रिब्यूटरीज मीन्स जो मेन रिवर में अदर रिवर की जो स्ट्रीम उसको ज्वाइन करती हैं उनको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। आप ज्योग्राफी में सब चीज़ें देख चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसके जो मेजर सिटीज़ हैं वो इंडस रिवर या फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक पर, यानी उसके किनारे पर ये हम लोगों को मिले हैं। फिर हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों पड़ा। तो इसके लिए हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि इन सिटीज़ को जब हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे तो सबसे पहले कौन सा सिटी हम लोगों को मिला। तो सबसे पहले मिलने वाला सिटी था हड़प्पा, यानी सबसे पहले ऑफिशियली डिक्लेयर हड़प्पा के बारे में हुआ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका नाम इसी सिटी के नाम पर पड़ गया कि सबसे पहले हमने हड़प्पा सिटी को ढूंढा तो उसी के नाम से सिविलाइजेशन का नाम रख दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हो सकता है कि ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इन दोनों के लिए रेडी रहें। आप चाहें तो अपना इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी विच वॉज डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये अब हम सब लोगों के सामने दो क्वेश्चन तैयार हो गए। तो एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें कुछ बात ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो हमें यही ध्यान रखनी पड़ेगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड वी ऑलरेडी आंसर्ड इट। एंड व्हाई द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन? बिकॉज the Harappan civilization, this civilization, Harappa is the first city which was discovered in this civilization. Okay, then फिर हम लोगों के सामने ये बात आती है कि इसका लोकेशन कहाँ है। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा जो है अभी करंट टाइम में कहाँ पर है, पाकिस्तान में। करंट टाइम में हड़प्पा सिटी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और हम कह सकते हैं कि इंडस रिवर जो है हमारी तिब्बत से निकलते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए और पाकिस्तान से होते हुए अरबियन सी में जाती है। तो इसी इंडस रिवर के पास ये हड़प्पा सिटी मिला था। अब बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन हम लोगों के सामने एक और आता है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ही केयरफुली। दिस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, और यू कैन से
ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज जो कुछ बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं वो समझ लेते हैं इसको आयरन एज। आयरन का यूज हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं होता था। आयरन का कहीं भी आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज नहीं मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है क्या सबसे बड़ी, और इसी हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम कॉपर एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। यानी अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन कौन से मेटल्स यूज होते थे, तो हम कहेंगे कॉपर एंड ब्रॉन्ज, आयरन कहीं नहीं है। तो कॉपर एज सिविलाइजेशन एंड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और इसमें स्पेशल बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये सबसे बड़ी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन ताम्रयुगीन और कांस्य युगीन सभ्यता है। तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन, कौन सा सिटी सबसे पहले यहाँ पर डिस्कवर हुआ, तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा सिटी यहाँ पर डिस्कवर हुआ। उसके बाद तीसरी जो बात है इसमें इंपॉर्टेंट आती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज एन अर्बन सिविलाइजेशन। यानी कि ये शहरी सभ्यता थी। यानी कि यहाँ पर ग्रामीण सिविलाइजेशन, यानी हमें रूरल जो सिविलाइजेशन यहाँ देखने को नहीं मिलती। यानी कि मेनली इसमें जो अर्बन एरियाज में जो एक्टिविटीज़ होती थी वो एक्टिविटीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। उसके बाद हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसका टाइम पीरियड हमारे सामने है 2600 BCE से 1900 BCE। 2600 BC से 1900 BC। हम कह सकते हैं कि 1900 BC तक इसके ज़्यादातर साइट्स जो थी वो, हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर कि किन रीजन से वो वहाँ से इनका एंड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1900 तक इस सिविलाइजेशन का मैक्सिमम जो है पार्ट जो है वो एंड हो चुका था। रीजन्स के बारे में हम इस चैप्टर के एंड में बात करेंगे कि क्या रीजन उसके हो सकते हैं। अब देखते हैं कि इस सिविलाइजेशन का पीरियड हमने पढ़ा कि 2600 BC से 1900 BC तक इस सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है। यानी कि हम अगर इस सिविलाइजेशन की बात करें तो इसको 3 ब्रॉड पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसका टाइम पीरियड है 2600 BC। सेकंड जो है उसमें हम कहते हैं मैच्योर हड़प्पन कल्चर, उसका टाइम पीरियड है 2600 BC टू 1900 BC। और थर्ड जो है उसको हम कहते हैं लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसका टाइम पीरियड है 1900। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द अर्ली हड़प्पन कल्चर बिफोर 2600 BC, द मैच्योर हड़प्पन कल्चर 2600 BC to 1900 BC एंड लेट हड़प्पन कल्चर आफ्टर 1900। अब हम लोगों को कुछ इसकी इम्पोर्टेंट जो हैं साइट्स आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी, इनके नेम्स और इनको मैप में आपको लोकेशन इनका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैप का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आता है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे कम से कम 1 या 2 साइट्स आपसे फाइनल एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपको डेली कम से कम 5 साइट्स की लोकेशन अपने दिमाग में फीड कर लेनी है ताकि इनको आपको पढ़ने में बड़ी आसानी हो। उसके बाद देखते हैं हम डिस्कवरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इस इंडस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी किसने की, तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान हम किसी को कहें तो हम उनका नाम लेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपको उनका फोटो भी नजर आ रहा होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। यहां से एक क्वेश्चन और निकलता है एमसीक्यू। ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन डिपार्टमेंट, विच डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे और उनकी कोशिश थी कि वो 600 BC से
जो 6 BC जो है और उससे 4 BC के बीच में वो कुछ जानना चाहते थे कि आखिरकार इस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ, इस हिस्ट्री के बारे में वो इंटरेस्टेड थे 600 BC से 400 BC में। लेकिन उसके बाद उनको कुछ एविडेंस जो हैं वो पुराने मिले, तब उनको लगने लगा कि यहाँ पर हिस्ट्री इससे भी पुरानी है। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन इनके एक बहुत बड़े रोल की वजह से हम कह सकते हैं कि इनका जो है स्टार्टिंग जो है, इन्होंने बिगिनिंग जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पर की, और इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसलिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं। पहला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया? देन योर आंसर इज अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, हु वॉज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि एक बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट एक इंडियन दयाराम साहनी, जिन्होंने इस इंडस सिविलाइजेशन को खोजा, यानी कि हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक्सकेवेशन किया और उस एक्सकेवेशन में इंडस सिविलाइजेशन को सिस्टमेटिक वे में इन्होंने ढूंढा, और हड़प्पा जो पहला सिटी जो हड़प्पा था उसको ढूंढने का काम जो है दयाराम साहनी ने किया। तो यहाँ पर एक और हमारे लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा जो सिटी था उसको सबसे पहले जो ढूंढने वाले थे वो कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो थे वो जॉन मार्शल के अंडर में उस समय काम करते थे, क्योंकि जब हड़प्पा का हम कह सकते हैं डिस्कवर हुआ, तो दयाराम साहनी उस समय जॉन मार्शल के अंडर में काम करते थे, और जॉन मार्शल जो हैं उस समय डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। और यहाँ से कह सकते हैं कि जॉन मार्शल ने पूरी तरह से इंडियन हिस्ट्री को एक नया पाथ दे दिया। यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारी जो पजल्स थी उनको सॉल्व करने का काम यहाँ पर जॉन मार्शल ने किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि एएसआई डिपार्टमेंट में जॉन मार्शल जो थे वो एक बहुत माइलस्टोन का हम कह सकते हैं कि इंडियन आर्कियोलॉजी में थे, और वो पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में काम किया। और 1924 में मार्शल ने फाइनली ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर कर लिया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं मार्शल अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन in 1924। दिस डेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे देश में एक तरह से माइलस्टोन डेट साबित हुई। और इसके नेक्स्ट ईयर ही 1925 में इन्होंने मोहनजोदड़ो के एक्सकेवेशन को स्टार्ट कर दिया। यानी हम कह सकते हैं कि हड़प्पा ने जो स्टार्ट किया, यानी हड़प्पा से जो शुरुआत हुई, अब वो एक स्पीड पकड़ चुकी थी। और हम कह सकते हैं कि 1944 में व्हीलर जो थे वो डायरेक्टर जनरल एएसआई के बने। और आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसआई? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और 1944 में जब व्हीलर डायरेक्टर जनरल बने तो उन्होंने फिर से हड़प्पा को एक तरह से एक्सकेवेशन किया और इस पजल को सोल्व करने का काम किया। अब आपके सामने 2 क्वेश्चन ध्यान रखने पड़ेंगे आपको कि हड़प्पा को जो डिस्कवर करने वाले कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक ऐसे ही मोहनजोदड़ो को जो हैं डिस्कवर करने वाले कौन थे? आरडी बनर्जी, यानी राखलदास बनर्जी। आरडी स्टैंड फॉर राखलदास बनर्जी। और यहां पर एक कॉमन चीज देखने को मिली कि हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में जो सील्स मिली वो दोनों सील्स काफी रिजेंबल करती थी। बहुत सारी सील्स मिली, तो रिजेंबल करने से हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो है सिविलाइजेशन एक ही पार्ट है, यानी ये दोनों सिटी एक ही सिविलाइजेशन के पार्ट हैं, और यानी कि ये एक ही सिंगल आर्किटेक्चर यूनिट हैं। तो इस तरह से एक कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि ये एक ही सिविलाइजेशन के पार्ट हैं। अब देखते हैं कि उस समय के लोग
यानी इंडस सिविलाइजेशन के लोग किस तरह की एक्टिविटी करते थे। तो हमें जो एविडेंस मिले हैं, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने लायक है कि एविडेंस क्या हमें रिटर्न मिले हैं। तो हम कहेंगे यस, रिटर्न एविडेंस मिले हैं, लेकिन रिटर्न एविडेंस अपने साथ एक प्रॉब्लम लेकर आए कि रिटर्न एविडेंस को अभी तक हम डेसिफर नहीं कर पाए। डेसिफर का मतलब कि उनको हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। हमें नियर अबाउट 375 to 400 सिंबल्स मिले हैं इसमें, लेकिन उनको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हम रिटर्न रिकॉर्ड से हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं जान सकते। तो जानने का सबसे इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि किन चीज़ों से हम जान सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है आर्टिफैक्ट्स, यानी एक्सकेवेशन में जो जो चीज़ें हमें मिली हैं उन सब चीज़ों से हम इस सिविलाइजेशन के बारे में पता कर सकते हैं। तो उन आर्टिफैक्ट से हमें इंडस सिविलाइजेशन के जो सिटीजन्स हैं उन लोगों के बारे में पता चलता है कि दे वर हंटर्स, दे वर गैदरर्स, दे वर फार्मर्स, दे वर पास्टोरलिस्ट्स and some other activities were also done in the civilization। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो लोग फिशिंग करते थे, वो लोग किसान थे, वो लोग शिकारी थे, यानी हंटर थे, गैदरर थे, पास्टोरलिस्ट थे, मछली पकड़ने का काम करते थे, फार्मिंग का काम करते थे, और ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर मिले आर्टिफैक्ट से हम कह सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ आर्टिफैक्ट्स आप देख भी रहे होंगे। तो अब सबसे पहले चलते हैं फूड। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का फूड क्या था? तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो वहाँ पर मीट खाते थे, क्योंकि हमें बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स मिली हैं और साथ में कुछ फिशिंग के भी एविडेंस वहाँ पर हम लोगों को मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो लोग फूड ग्रेन्स भी खाते थे और मीट भी खाते थे, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे ग्रेन्स वहाँ पर मिले हैं। ग्रेन सच एज वीट, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपी, सीसेम, ये सब हमें वहाँ पर मिले एविडेंसेस के। तो हम ये कह सकते हैं कि वो लोग फार्मिंग किया करते थे। गुजरात में हमें मिलेट्स भी मिले हैं। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी एसेट्रा। राइस हमको बहुत कम जगह मिला है, लेकिन मिला है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ क्रॉप्स आपको दे दी जाएंगी, कुछ सीरियल्स दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन से हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलती है। जैसे विच ऑफ द क्रॉप्स आर फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, वीट, बार्ले, लेंटिल्स एंड सम अदर्स ना, और नीचे कोई ऑप्शन दे दे ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। साथ ही साथ हमको बहुत सारे कैटल्स की बोन मिली हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि वो लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन भी करते थे और कुछ एनिमल्स को वो लोग हंटिंग भी करते थे, क्योंकि जिस नंबर में हम लोगों को हड्डियाँ मिली हैं तो उसमें हमें लगता है कि वो लोग हंटिंग भी किया करते थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इनको पढ़ेंगे जब, कि क्या वो लोग एग्रीकल्चर करते थे। तो ऊपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे फूड ग्रेन्स हम लोगों को मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि यस, दे वर फार्मर्स। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर उनका सबसे मेन ऑक्यूपेशन था। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं बात? तो हमने कुछ एविडेंस में यानी आर्टिफैक्ट्स में हमें टेराकोटा टॉयज मिले। टेराकोटा यानी एक तरह की मिट्टी होती है, उससे कुछ खिलौने बने हुए मिले हैं। उस खिलौने में हमको एक बुल यानी कि एक बैल की आकृति का एक खिलौना मिला है, और कुछ सील्स के ऊपर भी बुल बने हुए हमें मिले हैं। यानी कि हम लोग इस कह सकते हैं इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, यानी आर्कियोलॉजिस्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि बुल का खिलौना मिलना और सील्स पर बुल का मिलना ये क्लियर एविडेंस है कि ये लोग बुल को काम में, एग्रीकल्चर के काम में लेते होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने बाद में भी देखा है कि प्लोइंग में बुल को काम में लिया है, तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि इन्होंने ऑक्स को यानी कि एक बैल जो है उसको प्लोइंग में काम में लिया होगा। तो यानी पहला एविडेंस हमें एग्रीकल्चर के सपोर्ट में क्या मिला है? बुल का एक टेराकोटा टॉय
और सेकंड हम कह सकते हैं कि सील्स के ऊपर बुल बना हुआ मिला है। फिर सेकंड एविडेंस हम देखते हैं कि बानावाली में हम लोगों को एक हल, बानावाली का है हरियाणा में, और चौलिस्तान में, चौलिस्तान और बानावाली में हमें एक हल बना हुआ मिला है, यानी हल का एक मॉडल बना हुआ मिला है, यानी हमें ऑक्स भी मिला है और हल भी मिला है। इससे हम लोगों को ये मतलब हम इस कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि यहां पर एग्रीकल्चर होती होगी। तो पहला एविडेंस हमें क्या मिला? ऑक्स, ऑक्स टेराकोटा, टेराकोटा का ऑक्स। और दूसरा हमें क्या मिला कि उसी सील्स पर ही बने हुआ ऑक्स मिला। तीसरी बात हम कह सकते हैं कि बानावाली और चौलिस्तान में हमें प्लव का एक कह सकते हैं कि सिंबॉलिक रूप में कुछ ऐसे मॉडल्स मिले हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर में काम में आते होंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं आगे बढ़ते तो राजस्थान के कालीबंगा एक जगह है, उस कालीबंगा में हमें प्लाउड फील्ड मिले हैं, यानी जुते हुए खेत के एविडेंस मिले हैं। और हमने देखा कि ये परपेंडिकुलर, ये जो प्लाव की जो लाइंस होती हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे इनको काट रही हैं। इसका मतलब हम लोगों को एविडेंस मिला है कि ये टू डिफरेंट क्रॉप्स दे वर ग्रोन टुगेदर, यानी दो अलग अलग क्रॉप्स को ये एक साथ उगा लेते थे। तो यहां से हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि भाई हमें प्लाउड फील्ड के एविडेंस कहां पर मिले हैं? तो प्लाउड फील्ड के एविडेंस हम लोगों को कालीबंगा से मिले हैं। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि टू डिफरेंट क्रॉप्स को लगाने के एविडेंस हमें कहाँ मिले हैं? तो वो भी आंसर हमारा हो जाएगा कालीबंगा। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो हमारा आज वर्तमान में अभी हमने ऊपर मैप में देखा था कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये जिस एरिया में है वो सेमी एरिड रीजन है, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इन सिविलाइजेशन के समय इन लोगों को इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती होगी। दे नीड फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन। तो इसके भी क्या कोई एविडेंस हमें मिले हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल। अभी हमें फोर्थ एविडेंस एग्रीकल्चर का मिला है, वो मिला है अफगानिस्तान में सोर्तुगई नाम का एक प्लेस है, सोर्तुगई, रिमेंबर सोर्तुगई। तो सोर्तुगई जो है वहां पर हमें कैनाल के एविडेंस मिले हैं कि नहर बनी हुई मिली हैं, जिससे हमें ये आइडिया लगा आर्कियोलॉजिस्ट को कि अफगानिस्तान में कुछ चैनल्स बने हुए हैं, कुछ हम कह सकते हैं कि कैनाल्स बनी हुई हैं, जिससे हमें आइडिया लगा कि ये लोग इरिगेशन भी करते होंगे। आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आप बताइए कि इरिगेशन का क्या एविडेंस मिला है? तो हम कहेंगे सोर्तुगई में हम लोगों को कैनाल के एविडेंस मिले हैं। उसके साथ साथ हम लोगों को बहुत सारे साइट्स पर वेल्स बने हुए मिले हैं, कुएं बने हुए मिले हैं, जिससे हमें लगा कि हाँ ये लोग एग्रीकल्चर में इरिगेशन को यूज करते होंगे। और गुजरात में हम लोगों को एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वर मिला है। कहाँ पर मिला है? गुजरात में धोलावीरा में। धोलावीरा एक साइट का नाम है, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि धोलावीरा भी एक साइट का नाम है, और वहाँ पर हम लोगों को एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वर मिला है, यानी कि वाटर टैंक मिला है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये लोग एक तरह से एग्रीकल्चर करते थे। हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला जो एविडेंस हम लोगों को मिला है वो ऑक्स का मिला है, एक टेराकोटा टॉय मिला है, और सील पर भी ऑक्स मिला है। दूसरा हम कह सकते हैं कि हम लोगों को प्लव मिला है। प्लव कहाँ पर? बनावली, हरियाणा में। उसके बाद तीसरा हम कह सकते हैं कि हम लोगों को कालीबंगा में प्लाउड फील्ड मिले हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि सोर्तुगई में हमें कैनाल के एविडेंस मिले हैं, और धोलावीरा में हम लोगों को एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वर मिला है, और वेल तो बहुत ही जगह पर मिले हैं। यानी कि हम कह सकते हैं अगर एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि, और साथ ही साथ उन्होंने फूड के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट, वेसल्स, ये मिक्सिंग, ब्लेंडिंग, कुकिंग, इन सब के लिए भी बहुत सारे हम लोगों को बर्तन वगैरह यहाँ पर मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये इस तरह से कुछ कुछ एविडेंस मिले हैं।
अब हम इनको अलग अलग मोहनजोदाड़ो और इसके मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज आपके लिए मैं कुछ होमवर्क छोड़कर जा रहा हूं, जिसको आप सब लोगों को करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप मदद मांग सकते हैं या मुझे लिख सकते हैं या कह सकते हैं। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रूव दैट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर वॉज प्रैक्टिस्ड। पहला बड़ा क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू से दैट द एग्रीकल्चर वॉज प्रैक्टिस्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर कैसे प्रैक्टिस होती थी। ये आपको बड़ा क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन ये करना है कि राइट द फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आपको आगे भी इसके बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, लेकिन आज जो आपने पॉइंट पढ़े हैं सिर्फ आप उनके बारे में लिखेंगे। फिर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लिखिए जो फटाफट आपको अपने कॉपी में कर लेने हैं। हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया? हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल of ASI, sorry, who was the first director general of ASI? Then second question, why Harappan civilization, Indus civilization is also known as Harappan civilization? Why Indus civilization is known as Harappan civilization? हाँ, आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मोहनजोदाड़ो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और जल्द ही मैं आपके लिए